16 अगस्त 2024 से जारी इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल ने 82 पॉइंट्स हासिल करके टाइटल अपने नाम कर लिया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल ने अपने 34वें मुकाबले में टॉटनहम हॉटस्पर को 1 गोल के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दी। लिवरपूल के पहले ही हाफ में 3 गोल स्कोर कर डाले, जबकि हाफ में टॉटनहम हॉटस्पर का वाहिद गोल स्कोर हुआ जो डी सोलंकी ने स्कोर किया। दूसरे हाफ में लिवरपूल ने मजीद 2 गोल स्कोर करके कामयाबी अपने नाम की और अपने पॉइंट्स की तादाद 82 करके इंग्लिश प्रीमियर लीग का 20वां टाइटल अपने नाम कर लिया। लिवरपूल को इंग्लिश प्रीमियर लीग का टाइटल जीतने के लिए 5 साल का इंतजार करना पड़ा। इंग्लिश फुटबॉल क्लब लिवरपूल ने इंग्लिश प्रीमियर लीग का 20वां टाइटल जीतने के साथ साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड का इंग्लिश प्रीमियर लीग में 20 मरतबा फातेह होने का रिकॉर्ड भी बराबर कर दिया। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान में मार्शल आर्ट्स के बानी समझे जाने वाले अशरफ ताई की। इन दिनों अशरफ ताई शदीद दलील हैं। वो 9 मरतबा पाकिस्तान कराटे चैम्पियनशिप का एजाज़ अपने नाम करने में कामयाब रहे। 1978 में एफ्रो एशिया मार्शल आर्ट्स चैम्पियनशिप में उन्होंने मलेशिया के स्टैनले माइकल को शिकस्त देकर चैम्पियन बनने का एजाज़ हासिल किया था। अशरफ ताई ने कई बैनुल-अक़वामी इवेंट्स में कामयाबियां समेटी, लेकिन अब जूडो और कराटे के ग्रैंड मास्टर अशरफ ताई की हालत खासी तशवीशनाक है। 12 साल पहले वो गुर्दे के आर्जे में मुब्तला हो गए थे, लेकिन फिर सेहतयाब होकर नौजवान नस्ल को कराटे की तरबियत देने के लिए सरगर्म हो गए थे। लेकिन 2.5 माह पहले उनकी हालत मज़ीद ख़राब हो गई है। डॉक्टर्स के मुताबिक उनका दिल सिर्फ 25% काम कर रहा है, उनके फेफड़ों में पानी भर गया है और अब उनकी सूरत हाल खासी मुनासिब नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ़ है। सिंध हुकूमत ने पाकिस्तान में मार्शल आर्ट्स के बानी अशरफ ताई की 20 लाख रुपए माली मदद भी की। इस सिलसिले में वज़ीर खेल सिंध सरदार मोहम्मद बख्श महर और सेक्रेटरी खेल अब्दुल अलीम लाशारी की हिदायत पर डायरेक्टर खेल असद इसहाक अशरफ ताई की रिहाइशगाह पहुँचे, उनकी इयादत की और सिंध हुकूमत के महकमा खेल की जानिब से 20 लाख रुपए की माली इमदाद का चेक उनके हवाले किया। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर ग्रैंड मास्टर अशरफ ताई की अहलिया समीना साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। समीना साहिबा, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अब अशरफ ताई साहब की हालत कैसी है और डॉक्टर्स का क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम। ताई सर की हालत आपने खुद भी अभी बताई है, मैं सुन रही हूँ। ताई सर की तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। डॉक्टर्स ने कहा है कि उनका दिल जो है वो 25% काम कर रहा है और उनके सीने पे भी पानी भरा हुआ था और गुर्दों में भी। सीने पे उन्होंने इंजेक्ट किया काफ़ी और अभी भी गुर्दों में पानी और बहुत सख्त हमें मतलब इस चीज़ के लिए कहा कि इनको आप डाइट में हर चीज़ में मतलब सख्ती किए। ताई सर बहुत कमज़ोर हो गए, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं। आपने खुद ही बताया कि 12 साल पहले वो बीमार होकर उन्होंने अपने यंगस्टर को दोबारा सिखाना शुरू किया। आज भी हम यही चाहते हैं और अभी भी हम इस हालत में भी जो है ना उन्हें कल लेकर गए अपने क्लब में, चेयर पे बैठकर उन्होंने बेल्ट्स भी बांधे और सर्टिफिकेट भी लोग उनके हाथ से लेना पसंद करते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश है और हमारी गुजारिश है, हम काफ़ी टाइम से गवर्नमेंट से बोल रहे हैं, वज़ीर आला सिंध जो हैं और उसके अलावा मेयर वगैरह हैं, गवर्नर सिंध जो हैं कसोरी साहब और शहबाज शरीफ स्पेशली जरदारी साहब, इन सब से हमारी इल्तिजा है कि प्लीज़ आप सपोर्ट करें। इस वक्त हमारे हालात भी ख़राब हैं और उसी वजह से हम ताई सर के लिए भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ताई सर का प्रॉपर इलाज करवाया जाए, जो कि नहीं हो रहा। तो हम चाहते हैं कि हमारी मतलब सही तरीके से सही मायने में ताई सर की मदद करें कि ताई सर बेचारे इस वक्त लाचार बस बैठे हुए हैं। अच्छा समीना साहब, ये जानना चाहता हूँ कि ये जो अखराजात हैं, अभी हुकूमत की तरफ से आपको 20 लाख रुपए का चेक पेश किया गया, तो बीमारी है और पैसा जो है आपका अच्छा खासा खर्च हो रहा है, तो अब जो बाकी मामलात हैं वो आप किस तरह मैनेज कर रही हैं? बहुत मुश्किल कर रहे हैं। हमारा क्लब है नुमाइश पे आज 50 साल से जायद का अरसा हो गया है ग्रीन बस के स्टॉप के साथ, जिसके साथ सुनने में आ रहा है कि इसके ऊपर रेड बस का स्टॉप बनाया जाएगा जिसपे हम रेंट पे बैठे हुए हैं ताई सर मेरे ख्याल में। और इस तरह ही मेरे ख्याल में एक क्लब और है कोरंगी में 3.5 पे हमारा, वो भी रेंट पे है और घर भी रेंट पे है, जिसके लिए हम गवर्नमेंट को बोल चुके हैं और बड़ी मुश्किल उसमें से हम मैनेज कर रहे हैं। आप खुद भी जानते हैं कि नुमाइश पे आए दिन रोड ब्लॉक हो जाते हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं, वहाँ हमारी कितनी इनकम होगी और उसमें हम बड़ा मुश्किल मैनेज कर रहे हैं। उनके भाइयों से भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट की क्योंकि वो सारे वेल सेट हैं, अमेरिका में है, लेकिन मेरा ख्याल में ऐसे वक्त पर
कोई भी आपका साथ नहीं देता और ना उनके भाइयों ने दिया। और गवर्नमेंट भी बाकी स्पोर्ट्स का तो दिल खोल के मदद करती है। मेरे दिमाग में आज यही आ रहा था कि हमारे अरशद नदीम है, अल्लाह पाक उन्हें नसीब करे, बिल्कुल। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सारे स्पोर्ट्स को हमें एक इक्वल नजर से देखना चाहिए, बराबरी से। ऐसा नहीं है कि उसको दिया तो उसको दिया, बाकी आप किसी को किसी नजर में किसी खाते में ही नहीं ला रहे। तो बिल्कुल आपको उसी तरह से ताई साहब का भी ख्याल करना चाहिए कि आज 50 से ऊपर का अरसा हो गया ताई सर पाकिस्तान की खिदमत। मुझे लगता है कि इस टाइम पे ताई सर को गवर्नमेंट की और अपनों की बहुत सख्त जरूरत है। बिल्कुल बजा फरमाया समीना शाह साहिबा आपने, और हम कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में अशरफ ताई साहब से हम मुलाकात भी करें और आपकी आवाज़ बने। मैं आपकी बात काट के थोड़ा सा बोलना चाहूंगी। शहबाज शरीफ जो अता तारड़ की तरफ से लेडीज आई थी हमारे पास, लेकिन उन्होंने कोई इस पे कोई बातचीत नहीं की, कोई हमारी सपोर्ट नहीं की। और हम इंतजार में हैं कि जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब जो हैं कब हमारी सपोर्ट के लिए उठेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। समीना शाह साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। पाकिस्तान में मार्शल आर्ट्स के बानी समझे जाने वाले ग्रैंड मास्टर अशरफ ताई की अहलिया, जो कि अशरफ ताई की इस वक्त हालत काफ़ी मुनासिब नहीं है, काफ़ी बीमार हैं। उस हवाले से हुकूमत वक्त और आला हुक्काम से वो मदद के हवाले से बात कर रही थी।